गांव के एक सिरे पर एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और घर के सामने आम का एक पुराना पेड़। इसी घर में रहती थी सरोज देवी अपने दो बेटों राजू और मुन्ना के साथ। सरोज एक विधवा थी। उसके पति राम सिंह की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी जब दोनों बेटे बहुत छोटे थे। राम सिंह के जाने के बाद सरोज ने कभी हार नहीं मानी। सिलाई, कढ़ाई से लेकर खेतों में मजदूरी तक उसने हर काम किया ताकि अपने बच्चों को पेट भर खाना दे सके और स्कूल भेज सके। सरोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। पहले घर का सारा काम निपटाती, फिर आस पड़ोस में जाकर किसी के खेत में मजदूरी करती या किसी शादी में खाना बनाने का काम पकड़ लेती। उसका एक ही सपना था, उसके बेटे पढ़ लिखकर अच्छे इंसान बने। राजू और मुन्ना शुरू में मां की बात मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब वे बड़े हुए तो उनके मन में बदलाव आने लगा। राजू अब 20 साल का हो चुका था और मुन्ना 17 का। राजू अक्सर गांव के लड़कों के साथ घूमता, सिनेमा देखता और मां की कमाई पर ऐश करता। मुन्ना भी भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ा। सरोज ने कई बार समझाया, बेटा पढ़ाई में मन लगाओ, मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। पर अब बेटों को मां की बातें पुरानी बातें लगने लगी थीं। वे सोचते, हर दिन मेहनत करके भी मां गरीब ही रही, अब हम आराम करेंगे। एक दिन गांव में मेला लगा। राजू और मुन्ना जिद करने लगे, मां हमें पैसे दो, मेले में जाना है। सरोज के पास उस दिन सिर्फ 100 रुपए थे, जो उसने 5 घंटे की मजदूरी करके कमाए थे। ये पैसे वह सब्जी और अनाज लाने के लिए रखे थी, लेकिन बेटों की जिद के आगे वह हार गई। उसने वो पैसे दे दिए और खुद चूल्हे पर सूखी रोटी सेंकर पानी पीकर रह गई। उसी दिन सरोज मंदिर गई थी। वहां एक बुजुर्ग महिला भूखी बैठी थी। सरोज ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उसे दे दिया। महिला ने आशीर्वाद दिया, बेटी तूने जो कर्म किया है उसका फल तू जरूर पाएगी। ईश्वर तुझे निराश नहीं करेगा। सरोज मुस्कुरा दी। उसे पता था कि सच्चे कर्म का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। कुछ महीनों बाद घर में खाने के लाले पड़ गए। खेतों में काम नहीं था। बेटों ने काम ढूंढने की जगह मां से कहना शुरू कर दिया, तू ही कुछ कर, हमें तो कोई काम पसंद नहीं आता। गर्मी लगती है, बदन थकता है। सरोज अब टूटने लगी थी। शरीर साथ नहीं देता था, पर मन में जज्बा अभी भी जीवित था। एक दिन सरोज ने फैसला लिया, अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करूंगी। उसने गांव के बाहर सड़क किनारे एक छोटी सी जलेबी और पकौड़ी की दुकान शुरू की। पहले दिन ही 10 लोगों ने खाना खाया और उसकी मेहनत की तारीफ की। धीरे धीरे दुकान चल निकली। स्वाद, सफाई और ईमानदारी ने दुकान को गांव में चर्चित बना दिया। अब राजू और मुन्ना को समझ में आया कि मां ने जो रास्ता चुना था वही सच्चा रास्ता था। वे शर्मिंदा थे। एक दिन उन्होंने मां से कहा, मां हमसे गलती हुई, हम अब तेरे साथ काम करेंगे, बस तू हमें माफ कर दे। सरोज की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर सुकून। वह बोली, सच्चा पछतावा ही असली परिवर्तन है बेटा। चलो अब मिलकर काम करते हैं। अब राजू पकौड़े बनाता, मुन्ना जलेबी तलता और सरोज ग्राहकों से बात करती। दुकान चल पड़ी। 6 महीने बाद उन्होंने एक पक्की दुकान बना ली। गांव के लोग भी कहते, ये है सच्चा उदाहरण कर्म का फल। राजू ने आगे चलकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की। मुन्ना ने बेकरी की ट्रेनिंग ली। दोनों ने मिलकर मां के नाम से सरोज स्वीट्स नाम की मिठाई की दुकान शुरू की, जो अब गांव ही नहीं, पास के कस्बों में भी प्रसिद्ध हो गई। एक दिन वही बुजुर्ग महिला फिर मंदिर के पास दिखी। सरोज ने उन्हें पहचाना और इस बार घर बुलाकर गरम गरम जलेबी और खाना खिलाया। महिला मुस्कुराकर बोली, बेटी देख लिया मैंने तेरे कर्म का फल।
सरोज ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर ने मुझे मेहनत, धैर्य और मां होने का गर्व दिया है। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सच्चे कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। मेहनत, धैर्य और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाते। बुरे समय में भी अगर मन में सच्चाई हो तो रास्ता खुद बन जाता है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।